अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज हम बनाने जा रहे हैं कोफ्ते का सालन। बेसिक से इंग्रेडिएंट्स से ये बेहतरीन कोफ्ते का सालन आप बना सकते हैं। इसके लिए आपको किसी मिक्सी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और बहुत ही आसानी से आप इसे घर पे बना सकते हैं। बहुत ही नरम और मुलायम बन के तैयार होते हैं। तो आइए देखते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं। तो यहाँ पर हमने आधा किलो के करीब कीमा लिया है। कीमे को आपने यहाँ पर 2 से 3 मरतबा कीमा मशीन में करवा लेना है। इससे आपके कीमे बारीक हो जाएंगे और कबाब है ना बड़े नरम बनेंगे, टूटेंगे नहीं। और आपने जब कीमा करवाएं तो बहुत ज़्यादा फ़ैट ना लें, इससे आपके कबाब टूटने लगेंगे। तो इसी के साथ हम इसके अंदर डाल देंगे 2 चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट। के साथ इसमें शामिल करेंगे 1 चम्मच हमने लाल मिर्ची पाउडर डाला है, 1 चम्मच हमने यहाँ पर धनिया पाउडर और 1 चम्मच हमने यहाँ पर ज़ीरा पाउडर, आधा चम्मच हमने यहाँ पर गरम मसाला पाउडर और आधा चम्मच के करीब हल्दी पाउडर, 1 चम्मच भर कर हमने यहाँ पर नमक डाला है, 4 टेबल स्पून हमने यहाँ पर भुने हुए चने का पाउडर डाला है। आपने इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और इसी के साथ हमने यहाँ पर डाला है बारीक कटी हुई प्याज में आपने पानी बिल्कुल नहीं रखना है। इसे जब आप चॉप करें तो इसका पानी आपने निकाल लेना है। इससे डाल के आप अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तमाम बैटर को अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद अब हम इसके छोटे से कोफ्ते बना लेंगे। आपको इसकी जितनी साइज़ रखनी है आप उतने साइज़ के कोफ्ते बना लें। इसी तरीके से मैं तमाम कोफ्ते बना लूँगी। तो यहाँ पर हमने सारे कोफ्ते बना के रेडी कर लिए हैं। यहाँ पर हमने एक पैन ले लेंगे जिसमें हमने तेल को अच्छे से गरम कर लेना है। तेल अच्छे हाई टेम्परेचर पे गरम हो, इसके अंदर हम एक एक कोफ्ते करके डाल देंगे। आपने इसे शुरू में चम्मच नहीं लगाना है। कोफ्ते जब टाइट हो जाए तब आपने इसकी साइड को चेंज करनी है। हम कोफ्तों को गोल्डन फ्राई होने तक के फ्राई करेंगे। यहाँ पर हमारे कोफ्ते फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसे निकाल लेंगे। इसी तरीके से हम दूसरे भी कोफ्ते डाल के फ्राई करके उन्हें भी निकाल लेंगे। कोफ्तों की ग्रेवी की प्रिपरेशन कर लेते हैं। यहाँ पर हमने एक पैन लिया है और इसमें 1 कप के करीब तेल डाला है। 2 बारीक कटी हुई प्याज को हम इसके अंदर डालेंगे। हमें प्याज का बजिश्ता बनाना है तो हम इसे गोल्डन फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर हमारी प्याज गोल्डन फ्राई हो चुकी है। इसे निकाल के हम मिक्सी के जार में इसका बारीक सा पेस्ट बना लेंगे। इसी पैन में हमने 2 दालचीनी के टुकड़े, 5 से 7 हमने यहाँ पर मिर्च ली है, 3 हमने लौंग ली है और 2 हमने हरी इलायची को डाल देंगे तेल में। जब तक इस मसालों का फ्लेवर नहीं आ जाता 1 से 2 सेकंड के लिए हम इसे सौटे करेंगे। जैसे ही फ्लेवर आ जाएगा तो हमने यहाँ पर जो प्याज का बजिश्ते का पेस्ट बनाया है वो इसके अंदर डाल देंगे। इसे डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे और जो जार में पानी है उसे अच्छे से साफ़ करके हम इसके अंदर डाल देंगे। इसी के साथ इसके अंदर हम शामिल करेंगे 2 टमाटर की प्यूरी। हमने 2 टमाटर लिए थे, उसे मिक्सी में डाल के इसका बारीक सा पेस्ट बना लिया था, वो इसके अंदर डालेंगे और 2 से 3 मिनट तक इसे अच्छे से भूनेंगे। और इसी के साथ हम इसके अंदर डालेंगे 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन के पेस्ट को भी डाल के हमने 2 से 1 मिनट तक के भून लेना है। आधा चम्मच हमने यहाँ पर हल्दी पाउडर डाला है, 1 चम्मच भरकर हमने यहाँ पर धनिया पाउडर लिया है, 1 चम्मच भरकर हमने यहाँ पर ज़ीरा पाउडर लिया है और 1 चम्मच भरकर हमने यहाँ पर लाल मिर्ची पाउडर लिया है। इसी के साथ हमने यहाँ पर लिया है आधा चम्मच के करीब गरम मसाला पाउडर। ग्रेवी आपने अगर ज़्यादा बनानी हो तो आपने इधर प्याज का बजिश्ता ज़्यादा बनाना है और धनिया पाउडर डाल देना है। इसी के साथ हमने इधर डाले हैं आधा चम्मच के करीब कश्मीरी मिर्ची पाउडर, इससे इसका कलर बहुत अच्छा आता है। आपने तमाम चीज़ों को डाल के मिक्स कर ले। इसी के साथ हमने यहाँ पर डाला है 1 चम्मच के करीब नमक डाला है और इसे अच्छे से हम 2 से 3 मिनट तक के मसालों को भून लेंगे। जैसे 2 से 3 मिनट होंगे हम इसके अंदर शामिल कर देंगे दही यहाँ पर हमने 60 ग्राम के करीब ली है और इसे डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गैस की फ्लेम को हम यहाँ पर मीडियम रखेंगे और इतना हमने मसालों को अच्छे से भूनना है कि इसका जो ऑयल है वो सेपरेट हो जाए और इसे हम कवर कर देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। यहाँ पर मसालों को भुने हुए 10 मिनट हो चुके हैं और ऑयल अच्छे से सेपरेट हो चुका है, मसालों भी बहुत अच्छे से भून चुका है। जब मसाले भून जाएंगे तो आपके तेल खुद ब खुद ऊपर आ जाएंगे। तो यहाँ पर मैं ग्रेवी इसकी लगा लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने आधा कप के करीब पानी डाला है और यहाँ पर हमने टेस्ट किया है नमक कम है तो मैंने यहाँ पर आधा चम्मच और नमक डाला है। आप भी यहाँ पर टेस्ट कर लें। जैसे ही ग्रेवी में बॉईल आने लगे तो हमने जो कोफ्ते रेडी किए हैं वो इसके अंदर डाल देंगे और तकरीबन हम इसे 6 से 7 मिनट तक के इस ग्रेवी के अंदर कुक करेंगे। आपने यहाँ पर जब ग्रेवी लगाएं तो ध्यान दें बहुत थिक नहीं हो, क्योंकि ये कोफ्ते आपकी ग्रेवी को जज्ब कर लेंगे।
तो वो और ज़्यादा थिक हो जाएगी। तो आपने इसमें पानी जब डालें तो आपने ग्रेवी पतली रखें। कोफ्ते जब ग्रेवी को सोक कर लेंगे तो ये ग्रेवी ऑटोमेटिक थिक हो जाएगी। और अब हम इसे 7 से 8 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे। तो यहाँ पर तकरीबन 7 मिनट हो चुके हैं। हम गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और आपको इसे डिश आउट करके दिखाते हैं। और ये आपका कोफ्ते का सालन बनके तैयार है। आपके कोफ्ते बिल्कुल नहीं टूटेंगे और बहुत ही नरम मुलायम बनके तैयार होंगे। और इसे बनाना वाकई में बहुत आसान है। इसके ऊपर आपने बारीक कटे हुए धनिया के पत्ते डालें और बारीक कटे हुए हरी मिर्ची डाल के आप इसे सर्व करें। बहुत ही मज़े का है। नान या पराठों के साथ खाएं, बहुत ही लाजवाब लगता है। मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर हाज़िर होते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।